नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं चाहता था कि मैं कुंभ की प्रशंसा में ही बातें करूं। जब कुंभ लगना शुरू हुआ तो मैं चाहता था कि उत्तर प्रदेश का मान और सम्मान बढ़ जाए। मेरे मित्र मुझसे एक जने कह रहे थे कि कितनी खराब बात है, अगर मर गए तो मर गए, लेकिन तुम्हें इन बातों पे जिक्र नहीं करना चाहिए, कुंभ की अच्छी बातों पर जिक्र करना चाहिए। मैंने उनके हाथ जोड़े, मैंने कहा मैं आपकी तरह संवेदनहीन नहीं हो सकता। जिस कुंभ में सैकड़ों लोगों को लापता हैं, अभी तक दर्जनों लोगों की मौत हो गई, सरकार मौतें छुपा रही है, मैं उस पे सरकार की तारीफों में गीत गाऊं, मैं ऐसा पत्रकार हो नहीं सकता। मैं सरकार की तरह भी नहीं हो सकता कि जब जिस कुंभ में भगदड़ मची हो, लाशें गिर रही हो और मैं कुंभ में पुष्प वर्षा करूं। मैं इतना संवेदनहीन भी नहीं हो सकता। और मैं इतना संवेदनहीन भी नहीं हो सकता कि अगर कुंभ में इतनी लाशों के बाद, वीवीआईपी प्रोटोकॉल को खत्म करने के बाद फिर से उपराष्ट्रपति के सम्मान में फिर प्रोटोकॉल लागू हो जाए, फिर उपराष्ट्रपति अपना बेशर्मी भरा बयान, नहीं कहना चाहिए मुझे उपराष्ट्रपति के लिए, हो सकता है मुझे इसके लिए थोड़ा नुकसान भी हो जाए, लेकिन उपराष्ट्रपति जी, बहुत अच्छा होता अगर आपके मुंह से जो कुंभ में मरे हैं उन लोगों के परिवार को श्रद्धांजलि भरे 2 शब्द निकल जाते। आप वहां क्या कर रहे थे? आप वहां योगी आदित्यनाथ के कसीदे पढ़ रहे थे कि इतनी अच्छी व्यवस्था तो दुनिया में हो नहीं सकती। कौन सी अच्छी व्यवस्था कि जहां दर्जनों लोग मर जाएं, जहां सरकार 30 की मौतों का झूठा आंकड़ा दर्ज करे, बताए ना कि कितने लोग मरे हैं, तो उन मरने वालों की सूची जारी ना करे। इस बात की तारीफ कर रहे हैं आप। आप उपराष्ट्रपति हैं देश के। आपको कहना चाहिए मुख्यमंत्री से कि तत्काल जो मरे हैं उनकी सूची जारी करिए। जो लापता हैं उनकी सूची जारी करिए। क्यों नहीं अब तक अखबार में जब मोदी और योगी की तारीफ में फुल पेज के विज्ञापन छप सकते हैं, तो उसी अखबार में लापता लोगों के फोटो क्यों नहीं छप सकते? कि ये 1000 लोग, ये 500 लोग, ये 200 लोग, ये 1500 लोग, जितने भी लापता हैं, एक सोशल मीडिया पे एक बयान आता, टीवी पे बयान आता कि जो भी लापता है वो इस कॉल सेंटर पे अपना फोन नंबर दे, अपना फोटो दे अपने परिवार का। वो फोटो पूरे देश में वायरल किए जाते हैं कि इनमें किसी ने किसी को देखा है। तब शक पैदा होता है, तब अफवाहें बढ़ती हैं। तब चैनल के इन्वेस्टिगेशन में दिखाई देता है कि एम्बुलेंस ड्राइवर कह रहा है कि 80, 90, 100 लाशें तो मैंने देखी हैं। तब शक बढ़ता है कि इलाहाबाद के प्रयागराज के लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। क्या ये सच है? जबकि ये सच है कि लाशें छुपा दी गई हैं। 4 PM अपनी ड्यूटी निभा रहा है। 4 PM ने स्टिंग किया, दूसरे दिन स्टिंग किया, 67 लाश नंबर दिखाया आपको। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सच सामने लाना पत्रकार का काम होता है, हम ला रहे हैं। और हो क्या रहा है कुंभ में? अराजकता। अमिताभ ठाकुर हैं, आप जानते होंगे, रिटायर्ड आईजी हैं। उन्होंने कहा है कि कुंभ में जो लाशों को छुपाने के लिए गड़बड़ी की गई, उन पे, उन लोगों पर, उन दोषी लोगों पर एफआईआर की जाए। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अमिताभ ठाकुर। विगत दिनों कुंभ में जिस प्रकार से हुई मौतों के संबंध में सरकारी रूप से असत्य आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं तथा मृत्यु से संबंधित प्रमाण पत्र और अन्य तथ्यों के संबंध में प्रथम दृष्टया फर्जी तथ्य अंकित किए जाने की बात सामने आ रही है, वे सब स्पष्टतया गंभीर आपराधिक कृत्य दिखते हैं। अतः मैंने इस संबंध में इंस्पेक्टर कोतवाली प्रयागराज को शिकायत भेजकर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। ये अब सीधे एफआईआर की बात कर रहे हैं, कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। क्यों जाना पड़ रहा है? ये काम सरकार का है। सरकार क्या कर रही है? सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है। सरकार आपको बहलाने के लिए बड़े बड़े हजारों करोड़ के विज्ञापन दिया है मीडिया संस्थानों को, उनका मुंह बंद रखा जाए। लेकिन क्या अखाड़ों के अंदर कुछ ऐसा भी चल रहा है जो बहुत आपत्तिजनक है? आखिर अखाड़ों के अंदर वेश्याएं और शराब लाने की बात कहां से की गई? इस वीडियो में आज इस पर भी चर्चा। कैसे कोई महंत कह रहा है कि अखाड़ों में वेश्याएं और शराब आ रही हैं? मेरे मित्र हैं, मैं जहां रहता हूं वहीं रहते हैं, उसी सोसाइटी में रहते हैं, मेरे ब्लॉक में रहते हैं। उनकी माताजी 3 बहनें हैं। वो लोग गए कुंभ में। एक के पति की डेथ हो गई। आज मेरे पास फ़ोन आया, मैं था नहीं, लखनऊ में नहीं था, मैं दिल्ली में हूँ। फ़ोन आया कि मौसा जी नहीं रहे और मौसा जी के शव को ले जाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े। पुलिस वाले पैसे माँग रहे थे, पैसे दो वरना पोस्टमार्टम होगा। घंटों परेशान रहे वो। कुंभ में ऐसे लोग मर जा रहे हैं तो पुलिस वाले पैसे माँग रहे हैं, कौन ज़िम्मेदार करेगा होगा? और खुद मुख्यमंत्री ने कहा था,
खुद सरकार ने कहा था कि कुंभ में उन लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी जो बहुत साफ सुथरे हैं, जिनकी स्वच्छ छवि है। कुंभ के मेले अधिकारी किसको बनाया गया? विजय किरण आनंद को, जिस पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे। पिछले कुंभ में सैकड़ों करोड़ के घोटाले के आरोप लगे। अखबार की कटिंग में लगा रहा हूं, देख लीजिए आप, इन अखबारों में छपा था कि कुंभ में घोटाला। मेला अधिकारी कौन था? यही विजय किरण आनंद। अखबारों की कटिंग बता रही है कि पिछले कैग ने कहा कि किन किन चीजों में घोटाला हुआ, लेकिन फिर बना दिया कि विजय किरण आनंद। कुंभ मेले में सिक्योरिटी का काम किसको दिया गया? डीआईजी को, वैभव कृष्णा को, जो खुद एक आपत्तिजनक वीडियो, आपको याद होगा वो वीडियो पूरे देश भर में छा गया था। नोएडा का एसएसपी थे तब, एक लड़की से बात करते हुए बहुत आपत्तिजनक बात कर रहे थे। तब योगी आदित्यनाथ ने दीपक चौरसिया से बात करते हुए क्या कहा था इस अधिकारी के बारे में, पहले मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए। नौकरशाही निरंकुश कोई नौकरशाही निरंकुश नहीं है। वो अधिकारी अपने इसी कृत्यों के लिए सस्पेंड भी हुआ है। जिस व्यक्ति के वीडियो स्वयं दुनिया देख रही है, ये बेशर्मी की हद है। जबरदस्ती आप आरोप दूसरों पे लगाए, अपने कृत्यों को न देखें। कमेटी गठित हुई है, वो स्वयं जांच कर रही है इन चीजों को, और हर एक व्यक्ति की मर्यादा है और अनुशासन है। जो भी उसका उल्लंघन करेगा वो नपेगा। देखा आपने, ये खुद योगी आदित्यनाथ इसको बेशरम अधिकारी कह रहे हैं। कह रहे हैं इतना अश्लील, इतना गंदा वीडियो, और उसके बाद में उसको डीआईजी मेला बना दिया जा रहा है। आपने तो कहा था बड़े चरित्रवान लोग वहां पे पोस्ट होंगे। एक भ्रष्ट है जिसके टाइम में घोटाला हुआ, वो मेला अधिकारी है। एक महिला से बात करते करते हुए अश्लील वीडियो वायरल हुआ, वो वहां का डीआईजी है। क्या छांट छांट के चरित्रहीन भ्रष्ट अफसरों को मेला में तैनात किया गया? और किसने तैनात किया? मुख्यमंत्री को चाहिए जिसने तैनात किया इसको लात मार के अन्य अफसरों को बाहर कर दें। अगर वो आपसे पूछे बिना तैनात कर दिए गए। बहुत दर्दनाक, बहुत खतरनाक कहानियां कुंभ से सामने आ रही हैं, जो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी। मैं चलता हूं क्षितिज कांत के पास, जो लगातार कुंभ मेले की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनसे समझता हूं कि क्या हाल है कुंभ का और क्या स्थिति है कुंभ की। चलते हैं क्षितिज कांत के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है क्षितिज कांत। बड़ा दर्दनाक नजारा है अभी भी। 4-5 दिन हो गए हैं उस हादसे को। भगदड़ में बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन सरकार अभी भी 30 से अधिक लाशों पर कदम बोलने को तैयार नहीं है। जी। लोग लापता हैं। अब तो बिहार के मुख्यमंत्री ने भी, नीतीश कुमार ने भी 10-11 लोगों की सूची जारी कर दी है। ये बिहार के लोग थे। ये बताया जा रहा है कि अलग-अलग राज्यों के लोग थे, लापता हैं, जैसा आपने मुझे बताया। सीन क्या है? अब क्या डर, वो लोग खो रहे हैं, उनको मिले, कैसे मिले वो, इन सब की व्यवस्था क्या है? सर बता दूं, जब से ये घटना घटित हुई है, मैं और 4 PM न्यूज नेटवर्क की जो टीम हमारे साथ में है, लगातार फील्ड पर बनी हुई है। रात के 12 बजे हो, 4 बजे हो, हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो तमाम सारी चीजें ऐसी निकल करके आती हैं जिससे लगता है कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो सवाल सरकार पर खड़ा कर देती हैं, यहाँ मेला प्रशासन पर खड़ा कर देती हैं। रात में बच्चियां हैं, बहनें हैं जो ढूंढ रही हैं अपने अभिभावकों को, जिनके साथ में आई थी, अपनी बहनों को ढूंढ रही हैं। जो कई पिता हैं ऐसे जो अपनी बेटियों को ढूंढ रहे हैं, कोई अपनी भांजी को, कोई अपनी बुआ को। अभी तक के बहुत लोग लापता हैं जो मिले नहीं हैं। मैंने 3 दिन से लगातार, हम लोग रात में, दिन में, जहां हो सकता है, जो भी लोग अपने सूत्रों के हिसाब से हमें जो चीजें पता चलती है, हम वहां पर जाते हैं तो चीजें ऐसी पता चलती हैं जो सामने आती हैं, वो तमाम सवाल खड़े कर देती हैं यहाँ मेला प्रशासन पर। और वो मेला प्रशासनों को एक तरीके से कटघरे में भी लाने की कोशिश करती है। हम जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग साफ कहते हैं कि प्रशासन मदद नहीं कर रहा। जितने भी मेले में, जितने भी थाने चौकियां बनी हुई हैं, खोया पाया केंद्र बने हुए, हर जगह लोग जा रहे हैं और उनको वहां से किसी भी प्रकार से मदद नहीं मिल रही। लोगों को भगाया जा रहा है और धीरे धीरे ये मामला पूरा मैनेज करने की बात की जा रही। लोग इस तरीके से हमको बता रहे हैं। हम जब जाते हैं लोगों के बीच में तो ये भी पता चलता है कि मर्चरी हाउस में जो शव हैं अब उनको हटा करके दूसरे प्लेस पे ले जाया जा रहा है। इस तरीके की बातें होती हैं। अभी एक वीडियो भी वायरल हो रही थी, एक पत्रकार है, वो जब जाते हैं तो वहां पर जो फोटोज लगी होती हैं, वो उनके अलावा जो शव हैं उनके भी बारे में नहीं बताया जाता। तो लगभग जो 30 शव, जो 3 लोग की जो मृत्यु हुई है, उनके नाम कुल मिला करके प्रशासन ने नाम अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हम सर सूत्रों से बात करते हैं तो लोग ये बताते हैं कि मैक्सिमम लोग की मृत्यु हुई है, जो 30 संख्या है वो 30 संख्या से कहीं ज्यादा है। तो यहाँ पर जो अफवाहें फैली हुई है लोगों के बीच में जो चल रही है, वो यही चर्चा है
4 PM न्यूज नेटवर्क के कैमरे ने 67 नंबर की बॉडी रिकॉर्ड की थी और सभी ने देखा कि किस तरीके से उसके बाद एम्बुलेंस भगाते हुए लेकर गए। मैं लगभग 100 मीटर तक दौड़ गया लेकिन बात नहीं करने दी गई। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो छिपाने का प्रयास हो रहा है। रात में जब हम लोग निकलते हैं मेला क्षेत्र में तो वहां पर प्राइवेट शव वाहन दिखाई पड़ते हैं जो कि बाहर से आए हुए होते हैं और बैरिकेड पुलिस की इतनी मुस्तैदी होती है कि हमें नहीं जाने दिया जाता। वहां पर मेला क्षेत्र के अंदर इस तरीके की एक्टिविटीज कहीं ना कहीं संदेह में लाती है। लोग लगातार हमारे पास वीडियोस भेज रहे हैं। सिर्फ 4 PM न्यूज नेटवर्क की टीम ही अकेले वर्क नहीं कर रही है, लोग भी अब 4 PM के साथ में वर्क कर रहे हैं। जो हम लोगों ने 29 तारीख को जो घटना छिपाई जा रही थी उसको हम लोगों ने जब पूरा दिन लाइव किया तो करोड़ों लोगों ने देखा है और जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि 4 PM लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है और नंबर लेते हैं और लगातार वीडियोस भेजते हैं। एक वीडियो हमारे पास आती है उसमें 7 से 8 एम्बुलेंस रात के लगभग 2:30 बजे गुजर रही है किसी पुल से, किसी पंटून पुल से, वो वीडियो आती है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं जो संदेह जरूर खड़ा कर रही हैं प्रशासन पर। यहाँ पे एक SRN हॉस्पिटल है, SRN हॉस्पिटल को भी अब लोग संदेह के घेरे में ले रहे हैं, बोलते हैं कि वहां पर शव रखा हुआ है। एक हमें लेटर भेजा गया उसमें ये लिखा हुआ है कि अब आपकी जो परिजन है उनकी मृत्यु अपने आप हुई है और इस तरीके से शव दे रहे हैं, कहीं मुआवजा ना देना पड़ जाए, इस तरीके की बातें हैं। तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहाँ मेला प्रशासन पर खड़े कर रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें 30 शवों की पुष्टि की गई लेकिन जो 4 PM न्यूज नेटवर्क का जो कैमरा है वो रिकॉर्ड करता है 67 नंबर। वो 67 नंबर का जो शव था वो तमाम सवाल खड़ा कर रहा है और अभी तक के कोई भी पुष्टि नहीं की गई है 67 नंबर या हमने जो रिकॉर्ड किया 54 नंबर, 58 नंबर, ये सब जो चीजें हैं ये तमाम चीजें सामने लेकर के आ रही है और प्रशासन को बताना चाहिए जो 67 नंबर है वो आखिरकार है क्या। और यहाँ तक के बात ये रही कि लगातार 30 शवों की ही बात की गई और जो शव जो भेजे जा रहे हैं उनके नाम नहीं डिक्लेयर किए जा रहे हैं। यहाँ तक के बताया गया कि 30 शव और आए थे, 4 PM लगातार रिकॉर्डिंग कर रहा था, 67 नंबर तक पहुंच गया था, तो 30 शव जो और आए थे उन पर कोई नंबर नहीं डाला गया, उनको रैप नहीं किया गया। इस तरीके की बातें अंदर से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इनपुट्स दे रहे हैं। तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये मेला प्रशासन कर क्या रहा है और जो मुख्यमंत्री के अंडर में जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो कर क्या रहे हैं। तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और साफ बात ये है, अब पब्लिक ये तक बोलने लगी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने का काम किया जा रहा है और प्रशासन पूरी तरीके से मैनेज करने में तुला हुआ है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से झूठ बोल रहा है। ये तरीके की बातें यहाँ पब्लिक डोमेन में है, तमाम अफवाहें फैली हुई है। जी सर। अच्छा बताइए चित्रिकांत, कभी भी कोई हादसा हुआ है देश में, चाहे रेल हादसा हो, बस हादसा हो या कोई भी हादसा होता है, अग्निकांड हो, 24 जी घंटे के अंदर मरने वाले होते हैं उनके नाम पता जारी कर दिया जाता है कि भाई ये लोग मर गए। लेकिन इस हादसे में अगर 30 ही लोग मान रहे हैं सरकार के 10 किलोमीटर मैं मान लेता हूँ कि भैया मौत 30 ही लोगों की हुई है, तो इन 30 लोगों के नाम पता, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? कहीं ना कहीं प्रशासन को डर है, लोगों के बीच में अफवाहें यहाँ तक के चल रही हैं। लोग आते हैं हमें बताते हैं कि भैया शव की संख्या जो आपने 67 दिखाई है उससे कहीं ज्यादा गिनती है लोगों के मृत्यु होने की। इस तरीके की बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा है, जो दूसरी घटना जो झूसी में हुई है उसमें लगभग 30 लोगों की मृत्यु हुई है। इस तरीके की बातें चल रही हैं और जो लोग भगदड़ में वहां पर थे, जिन्होंने अपनों को खोया है, वो लगातार यही बोल रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से हर चीजें छिपा रहा है। और पहले दिन जो पहली घटना हुई थी मेला क्षेत्र में, उस घटना में लगातार यही कहा जा रहा है कि संख्या जो 30 बताई गई वो 30 से कई गुना ज्यादा है और दूसरी जो घटना झूसी में हुई है उसमें लगभग 30 लोग हैं। इस तरीके की बातें हैं। तो अगर मान लीजिए अगर पहली घटना में अगर 30 लोग थे तो दूसरी घटना जो झूसी की हुई उसको क्यों छुपाया गया? वीडियोस तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बड़े अधिकारी पुलिस के ये बोलते हैं कि कोई घटना की सूचना उन तक नहीं पहुंची।
बल्कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो कि पूरी तरीके से गुणगान कर रही थी इस पूरे महाकुंभ के। वो खुद आकर के बोलती है, उन्होंने उन अधिकारी को फोन करके कहा था कि तुरंत आइए, यहाँ पे हालात बिगड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन बचने का काम कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि जो सीसीटीवी फुटेज जो चल रही थी यहाँ पर, जो बोला जा रहा था पूरे महाकुंभ को जो मॉनिटर किया जा रहा है, उससे क्यों नहीं भगदड़ की पुष्टि की जा रही है, क्योंकि इसके बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, रेल हादसा हो जाता है, वहां पर हर चीजें ओपन होती है। यहाँ पर क्या किया गया कि लोगों को पहले हटाया गया, फिर बैरिकेड लगा करके रात के अंधियारे में काम किया गया है। इस तरीके की लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। और हर गली चौराहे मोहल्ले में चाय की टपरी हो, और पूरे शहर में यही चर्चा है कि जो शव जो हैं वो कहीं ना कहीं डंप कर लिए गए हैं और धीरे धीरे यहाँ से निकाले जा रहे हैं। इस तरीके की बातें चल रही। क्षितिज, एक शशि भूषण राय जी हैं और बताया जाता है कि एक दरोगा जी का देहांत हो गया था, फेसबुक पे भी इनके बारे में आया, लेकिन अभी तक पुलिस सरकार दरोगा को श्रद्धांजलि शायद दे नहीं पाई। मैं दियो तो मैंने नहीं देखा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार बताए मेरे इस वीडियो के बाद में कि वो दरोगा जी कहाँ शहीद हुए थे। एक शशि भूषण राय हैं, उनका मैं अभी फेसबुक पे देख रहा था, उन्होंने लिखा है एक बड़ा मार्मिक सा, उन्होंने कहा लिखने का मन नहीं है, परंतु चाचा जी के संबंध में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलाया जा रहा है, यानी वो दरोगा जी, इससे मन बहुत आहत है। सेवा करते हुए शहादत हुई, शासन और प्रशासन द्वारा इनके परिवार से ना कोई संपर्क किया गया, मृत्यु पर ना कोई आधिकारिक संवेदना व्यक्त की गई। गहमर्ष घाट पर शासन और प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिनिधि भी मौजूद नहीं था। क्षेत्रीय लोगों का हजूम उमड़ पड़ा था। कुंभ के अधिकारियों का यह कहना कि जहां पर चाचा अंजनी राय, दरोगा अंजनी राय की ड्यूटी लगाई गई थी, वहां पर कोई भगदड़ नहीं हुई, लेकिन अब तो पूर्णतः साबित हो चुका है कि थाना झूसी के सेक्टर 21 से लगातार 19 तक भयानक भगदड़ मची हुई थी। चाचा जी की ड्यूटी वहीं थी, वो बहादुर शाहबाज शेरदिल इंसान थे। पुलिस के अधिकारी क्या साबित करना चाहते हैं कि अंजनी राय पहले से बीमार थे? भगवान इनको सद्बुद्धि दे। एक चीज याद रखिएगा, कुंभ में जो छुपाने का प्रयास हुआ उसको भगवान ने निष्फल कर दिया। सच्चाई को स्वीकार कीजिए, भगवान से डरिए, मीडिया वाले सही सूचना प्रसारित करें ताकि विश्वसनीयता बनी रहे। बताइए, आम आदमी की तो छोड़िए, जी। विभाग के दरोगा करते करते शहीद हो गए, उनके बारे में भी सरकार बोल नहीं रही है। सूची जारी, जो मैं कह रहा हूं, क्या छुपाना चाह रही है सरकार? अपने विभाग के एक दरोगा के बारे में बात नहीं करोगे? कितना खराब है, कितना खराब है ये। क्या लगता है क्षितिज, क्या जानकारी है? तो हॉस्पिटल था, उसके अंदर जो मर्चरी है, मर्चरी में लगातार 4PM न्यूज नेटवर्क की टीम पूरा दिन मौजूद थी। लाइव चला है, लाइव पे तमाम एम्बुलेंसेस, सब वाहन रिकॉर्ड हुए हैं जो मेला क्षेत्र का, जिन पर स्टिकर लगा हुआ था, हम लगातार दिखा रहे थे। उसके बाद एक बात शाम को पता चलती है कि जो दरोगा थे, उनकी जो शव था वो SRN हॉस्पिटल, एक स्वरूप रानी हॉस्पिटल है, उसकी भी मर्चरी है, वहां पर भेजा जाता है और वहां से उनके परिवार के लोगों को वो सुपुर्द कर दिया जाता है, हैंडओवर कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो शव थे वो यहाँ पर भी थे मर्चरी में, जहां पर 4PM न्यूज नेटवर्क पूरा दिन लाइव कर रहा था। और दूसरा स्वरूप रानी की पुष्टि इसलिए भी नहीं क्योंकि हमारी टीम वहां पर नहीं थी, लेकिन लोग लगातार यही बता रहे कि स्वरूप रानी अस्पताल से बॉडी दी गई थी। और बड़ी बात यह है कि सरकार कहीं ना कहीं मैनेज करने का प्रयास जरूर कर रही है, क्योंकि 30 लोगों की जो मृत्यु हुई है उसकी सूची अभी किसी भी आधिकारिक ट्विटर हैंडल या किसी भी वेबसाइट या आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं हुई है। और बात यहाँ तक की आ रही, जिस तरीके से लिखा गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने चाचा जी के बारे में जो कि दरोगा थे, उनको लेकर के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यही लिखा जा रहा है कि अभी तक के कोई भी मजबूत बात सरकार की तरफ से, कोई मुआवजा दिया जाएगा या इनके परिवार के साथ खड़े हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है। और दूसरी बात लोग यहाँ तक के कर रहे हैं कि ओलंपिक में जब मेडल अपने भारतीय क्रिकेट टीम के लोग जब
जीतते हैं तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी वो वीडियो कॉल करते हैं या कॉल पर बात करते हैं, लेकिन यहाँ के परिवार के लोगों से तमाम जो महाकुंभ में जो एलईडीज लगी हुई हैं, जो तमाम विज्ञापन चल रहे हैं, उसमें एक वीडियो तो चल ही सकती थी, लोगों से बात तो कर ही सकते थे या कॉल पे बात कर सकते थे, लेकिन इस तरीके कोई बात नहीं हो रही थी। लगातार लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, अभी तक के लोग लापता हैं। तो तमाम सारे चीजें सवाल यहाँ मेला प्रशासन पे खड़े कर रही है। और बड़ी बात ये भी है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ये मेला प्रशासन कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। इस तरीके की बात अब पब्लिक डोमेन में लगातार चल रही है। जी सर। लेकिन वो जो है ड्यूटी पे जो हैं कुंभ मेले में पुलिस वाले, उन्हें तो पता ही होगा ना कि हमारे बीच का साथी नहीं रहा, और पुलिस या वो उनको भी हटा दिया गया यहाँ से, क्या सूचना क्या है? सर लगातार जो चीजें हैं ये तो सर बड़ी बात है या बढ़िया सवाल है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे मेरी बात होती है, रात में जब हम पहुंचते हैं खोया पाया केंद्र, तो वहाँ जो पुलिस के जो कर्मी थे उन लोगों से जब बात होती है तो वो बोलते हैं कि हमारी ड्यूटी बाहर लगी हुई थी, यहाँ पर नहीं थी। तो हमने पूछा कि यहाँ पर जो 29 तारीख को जिनकी ड्यूटी थी या आसपास जहाँ भगदड़ हुई वहाँ के आसपास के क्षेत्र में जिनकी ड्यूटी थी वो कहाँ मिलेंगे, तो उनका कहना ये होता है कि उनकी ड्यूटी अब बाहर लगा दी गई है और बाहर वालों की अंदर कर ली गई है। मतलब जो मेला के जिस दिन भगदड़ मची उनकी ड्यूटी जहां पर थी उनको बाहर लगा दिया गया, इस तरीके की बातें बोली गई हैं। और जो बाहर थे उनके अंदर, तो इस तरीके की बातें चल रही हैं। क्या सच है क्या सच्चाई है ये सरकार या फिर प्रशासन ही पुष्ट कर सकता है, रियलिटी क्या है। लेकिन यहाँ पर जो बातें चल रही वो यही सब है कि मेले के अंदर जिनकी ड्यूटी थी उनको बाहर कर दिया गया और बाहर वालों को अंदर ले आया गया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब जो यहाँ पर जो यूपी 70 यानी प्रयागराज की जो एम्बुलेंसें हैं, जो गाड़ियां हैं, शव वाहन हैं, उनके अलावा अब अन्य प्रदेशों से भी शव वाहन अंदर लाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, लखनऊ, अलग अलग जिलों से शव वाहन लाए जा रहे हैं और उनसे उनके डायरेक्ट प्रदेश में भेजा जा रहा है। और बीच में किसी भी पत्रकार से या मीडिया हाउसेस से बात करने की परमिशन नहीं है। हर गाड़ी में पुलिस का कोई कर्मी बैठा होता है और वो लेकर के जाता है। कूड़े के जो वाहन हैं, कूड़े के वाहन पुलिस के प्रोटोकॉल में जा रहे हैं, जो बड़े जो डंपर हैं, तो तमाम सवाल खड़ा कर रहा है कि आज तक के जो नहीं हुआ वो अब क्यों हो रहा है। कूड़े के डंपर पुलिस प्रशासन के साथ में क्यों जा रहे हैं, तो तमाम सवाल यहाँ के मेला प्रशासन उस पर खड़े कर रहे हैं। और पब्लिक लगातार सवाल पूछ रही है, जानना चाह रही है कि आखिरकार हुआ क्या था उस दिन, असलियत क्यों नहीं सामने लाई जा रही, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं लाई जा रही। तमाम सवाल हैं जिस पर अभी तक पर्दा बना हुआ है। जी सर। आप घूम रहे थे रात को, तो वहाँ पे आपने कुछ एम्बुलेंस के फोटो ट्वीट किए थे, वो जी क्या मामला था? वो क्या मामला था? सर, पुल नंबर 7 है मेला क्षेत्र के अंदर, सेक्टर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे भी पूरे सेक्टर्स के बारे में अभी जानकारी नहीं, लेकिन पुल नंबर 7 के आसपास एक वाहन घूम रहा था, उसमें लाश के वास्ते लिखा हुआ था। और उसके पीछे जब हमारी गाड़ी जब जाती है तो हम जाते पुल को वो क्रॉस कर जाती है, और पुल को जब क्रॉस कर जाती है तो वहां पे खड़े पुलिस कर्मियों से पूछते हैं कि हमें भी जाने दिया जाए, तो वो कहते हैं आप लोग की जाने की परमिशन नहीं है। तो मैंने पूछा कि ये शव वाहन क्यों गया, ये तो बाहर का है, तो मेला क्षेत्र का नहीं है। तो कहा उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, और चले जाते हैं और वहाँ बैरिकेड लगा देते हैं। वीडियो में साफ साफ है। तो इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़ा कर रही हैं, और यही चीजें हैं कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न कर रही हैं कि मेला क्षेत्र में आखिरकार इस तरीके की गतिविधियां हो क्यों रही है। जी सर। बताइए कि बाकी जो राज्य हैं, चूंकि पूरे देश के लोग आए हुए हैं, बाकी राज्य अपने यात्रियों को सुरक्षित ले जाने के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं? कोई गाड़ी भेजी उन्हें या कोई और व्यवस्था करी है? सर अभी इस तरीके की बातें तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन जो लोग अपने वाहनों से आ रहे हैं वो वाहन सोशल मीडिया पर अब ट्रेंड कर रहे हैं कि जिस दिन भगदड़ हुई थी या भगदड़ से पहले ये वाहन आकर के पार्किंग क्षेत्र में या आउटस्कर्ट एरिया में प्रयागराज के खड़े हुए हैं, और वो अभी तक खड़े हुए हैं और उसको लेने के लिए कोई नहीं आया है। गाड़ियों के नंबर के साथ गाड़ियां अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, और अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है भगदड़ में वो लोग, उन लोगों की मृत्यु हो गई हो या वो लोग लापता हो गए हों। गाड़ियां अभी भी खड़ी हैं और उनके जो ओरिजिनल जो मालिक हैं या जो कोई क्लेम करने वाला जो ऑनर है वो अभी तक के नहीं मिला है। इस तरीके की बातें अब सोशल मीडिया पर वायरल चल रही हैं। जी सर। कुछ और राज्यों की एम्बुलेंस भी कहीं तो नहीं आ रही है? हाँ सर, एम्बुलेंस कई अलग अलग राज्यों की आई हुई हैं, शवगृह के आसपास खड़ी रहती हैं।
या शवगृह से 50 मीटर दूरी पर खड़ी हुई थी, उसको भी रिकॉर्ड किया गया है। कोई मध्य प्रदेश से हो गया, कोई राजस्थान से हो गया, कोई लखनऊ से हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग प्रदेशों से भी अब शव वाहन आ रहे हैं। यूपी 70 के शव वाहन मेला क्षेत्र के आसपास कम दिखाई देते, लेकिन खास बात यह है कि जो शव वाहन खड़े हुए हैं उनमें जो प्रयागराज कुंभ मेला निःशुल्क सेवा का जो स्टिकर है वो लगा हुआ है। तो क्यों लगाया जाता है इसका पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये बताया गया उन ड्राइवर्स के द्वारा कि यहाँ पर जब वाहन आते हैं तो यहाँ का जो जिला अस्पताल है वो ये स्टिकर लगा रहा है। क्यों लगा रहा है, किस लिए लगा रहा है, ये नहीं अभी पता चल पाता। लेकिन महाकुंभ क्षेत्र के अंदर जो यहाँ पर पूरा मेला चल रहा है, यहाँ पर वाहन चलने के लिए ये सब आए हैं और अब बड़ी संख्या में वाहन बाहर से भी मंगाए जा रहे हैं। जी सर। चलिए, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिस दिन भगदड़ मची, सबको गम में डूब जाना चाहिए, लेकिन वहां पे पुष्प वर्षा कराई गई। कहा गया कि वीआईपी घाट नहीं है, लेकिन कल उपराष्ट्रपति आए, मुख्यमंत्री जिस तरह से हंस के बातें में कसीदे पढ़, विश्व में लिखा जाएगा इस कुंभ का नाम। जिस कुंभ में दर्जनों लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों गायब हैं, अभी तक सरकार ढूंढ नहीं पाई। उपराष्ट्रपति की ये बेशर्मी क्या लोगों को आहत कर रहे होंगे? सर बिल्कुल, यहाँ पर जो ये जो प्रतिक्रिया हुई, जो काम जो ये हुआ है, इसको लेकर करके लोगों के अंदर काफी तमाम सवाल खड़े हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर मेला क्षेत्र में आना और कोई भी इस तरीके की बात ना करना लोगों के प्रति, तो तमाम सवाल सर खड़े हो रहे हैं और लोगों के अंदर नाराजगी बहुत है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे लगातार भटक रहे हैं और बड़ी बात यह है कि लगातार लोगों का यही कहना है, मेला प्रशासन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से या इनके जो बड़े अधिकारी हैं वो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से झूठ बोल रहे हैं, असलियत पता नहीं चल रही है उनको। वो सन्यासी हैं, वो अगर सच जानते तो इस तरीके की काम ना करते। तो तमाम अधिकारी झूठ बोलने काम कर रहे हैं। इस तरीके के लोगों में चर्चाएं हैं, काफी अफवाहों का बाजार भी गर्म है कि शव छिपाए जा रहे हैं, ये भी बातें चल रही हैं। और सारी चीजें लेकर के एक जगह आकर टिक जाती कि पूरा मेला प्रशासन और तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मुख्यमंत्री जी से झूठ बोल रहे हैं। ये बातें लगातार चल रही हैं और मैं कहीं पर भी बैठता हूं तो यही बातें होती हैं कि मुख्यमंत्री जी तक के असलियत पता ही नहीं है, चीजें छिपाई जा रही हैं। जी सर। एक बात है, और एक इस बीच में एक बड़ी खबर भी वायरल हो रही है। हालांकि अहमदाबाद से बयान है, ये नंबर टाइम की खबर है कि गुजरात के सिद्धपीठ अंबाजी मंदिर के महंत रहे स्वामी अंबाजी तनसुख गिरी के शिष्य भाजपा के पूर्व सांसद महेश गिरी ने आरोप लगाया है कि अखाड़ों में वैश्याएं आती हैं, दारू आती हैं। जूनागढ़ अखाड़े पे आरोप है और प्रतिष्ठित अखाड़ा है ये। लेकिन ये जो आरोप है कि अखाड़ों में वैश्याएं आती हैं, दारू आती है, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। पहले मैं दर्शकों को दिखा दूं, फिर आपसे बात करता हूं। जांच कमेटी महेश गिरी के ऊपर बिठाई और ये जांच कमेटी कौन, क्या, कहाँ आई, किसने देखा, कुछ नहीं। और जिनके नाम तुमने जांच कमेटी में बताए ना, अब तुम देखो वो खुद अंग्रेजी पार्टी कर रहे हैं। मैंने बोला ये मुझे छेड़ना मत, अगर छेड़ा तो छोड़ूंगा नहीं। ये पहला वीडियो। क्या ये सनातनी साधु है? केक पार्टी चल रही है, अंग्रेजी पार्टी। ये जितने जांच कमेटी में नाम है वो सब है। मैं वीडियो प्रेस को दूंगा। दूसरा 2024 के महाशिवरात्रि के मेले में मुजरे हो रहे, और कौन? ये हरिगिरी के चेले चपाटे। ये लो, ये शिवरात्रि का मेला अपवित्र करने का काम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। ये तो जूनागढ़ हमारा भोला है, कुछ बोल नहीं रहा, साधु साधु समझ के कुछ नहीं करता। नहीं तो क्या बोलूं मैं तुमको, जिंदा जमीन में गाड़ देते तुम। ये शिवरात्रि के मेले का वीडियो है, प्रामाणिक बात कर रहा हूं। अब क्या बोले, हम हंसे या रोए समझ में नहीं आता। पर अखाड़े को यही विनती करूंगा कि इसको संभाल लो, इसको बहिष्कार कर दो, अखाड़े से निकाल दो, नहीं तो ये पूरा चरित्र हनन करवाएगा। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं। तो जाजम बिछाई जाती है और जाजम बिछा के बुलाया जाता है, सत्य कितना है जाना जाता है और उसके बाद ये सब कुछ होता है। नहीं तो ऐसे नहीं होता। अब हरिगिरी है, फरमान निकाल दिया, पर निकाला तो सत्य कितना और वो तो पता चलेगा ही। निकाला तो फिर पता हो, निकाला तो आओ सामने बोलो। 20 फरवरी तक का मैंने वक्त दिया है, 20 फरवरी तक सत्य क्या है बता दो। और मैं तो चाहता हूं कि करो, मैं बोल रहा हूं करो,
लिखित में करो, प्रेस के आगे सामने करो, ताकि एक अच्छे से मुझे मौका मिलेगा भारत में तुम्हारे कपड़े उतारने का। चौथा पाप, तुमने यहाँ पर मुजरे चल रहे हैं, चल रही है। छठा पाप, तुम एक बात बताओ कि पेशवाई होती है, जब भी कुंभ मेले में अखाड़े आते हैं तो पेशवाई होती है। तो पेशवाई के अंदर देवता की डोली होती है, दत्तात्रेय भगवान की डोली होती है, निशान होता है, भाला होता है। ये जूना अखाड़ा जो तुम देख रहे हो हरिगिरी, ये जूना अखाड़ा जूनागढ़ के साधुओं ने खून पसीना लगा के बनाया है। ये महादेवगिरी की बात कर रहे हो बर्खास्त करने का, उसके पास रसीद है, पहुंच है, कितना पैसा दिया और ईंटें पत्थर लगवाए हैं। मेरे यहां से 95 लाख रुपए दिए गए हैं और कई साधुओं का पैसा लगा है। तुम्हारे बाप का अखाड़ा है, वेश्याएं आ रही है, दारू चल रहा है। क्यों आप हरिगिरी प्रूव कुछ नहीं कर पा रहे हो? 20-25 लाख रुपए उधर से इधर भेज रहे हो इनके पास कि चलाते रहो, सब पता चलता है बेटा। ये मैंने वीडियो दिखाया है अभी, कितना गंभीर है कि एक पूर्व सांसद बीजेपी के ही हैं, बताइए, हैं थे, और वो आरोप लगा रहे हैं कि अखाड़ों में वेश्याएं आती हैं। और अखाड़ों ने पिछले दिनों में अखाड़ों पे भी सवाल इसलिए उठे कि इतने लोगों की मौत हो गई, अभी भी कुछ साधु संत जो हैं वो सरकार की चमचागिरी में, कल मैं कैलाशानंद का बयान सुन रहा था, वो खुद विवादों में रहते हैं हमेशा, तरह तरह की महिलाओं को लेकर भी आरोप रखते थे, सरकार की तारीफ में दिन रात एक कर रहे हैं। तो इस तरह की जो खबरें आती हैं, भली वो जूनागढ़ में के अखाड़ों को लेकर अहमदाबाद से दिए गए बयान या अहमदाबाद के ही जिक्र हो, लेकिन अखाड़े में दारू वेश्याएं आ रही है, तो अखाड़ों की एक हालत के अखाड़े कुछ कह नहीं रहे हैं, व्यवस्थाओं पे सवाल नहीं उठा रहे, ये डर क्या है? अखाड़े डर रहे हैं क्या? सर बात की जाए अखाड़ों को लेकर के तो हम खुद किन्नर अखाड़ा में जब जाते हैं तो वो भी तमाम आरोप लगाते हैं। एक अपने आप को संत महात्मा कहते हैं, अपना जूना अखाड़ा के अपने आप को संस्थापक कहते हैं। तो मेरी संस्थापकों से ही बात होती है, वो लगातार आरोप उन पर ही लगा देते हैं कि वो खुद उनकी महिलाओं के साथ, अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध हैं और अपने आप को सन्यासी कहते हैं। तो इस तरीके की बातें पब्लिक डोमेन में है और हम जब जाते हैं तो वहां पर आरोप लगते हैं तमाम इस तरीके के कि कहीं ना कहीं अखाड़ों को पर जो चीजें जो अंदर हो रही हैं वो कहीं ना कहीं सच हैं। और ये जो चीजें जो अभी जो सोशल मीडिया पर जो वायरल हैं, जो अभी हमने दिखाई है, उस पर भी कहीं ना कहीं ये सहमति जरूर बन जाती है लोगों की कि इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि वाकई में इस तरीके की गतिविधियां हैं, महिलाएं आती हैं और महिलाएं बाहर से बुलाई जा रही हैं, उसके अलावा शराब आ रही है, तो लोगों के बीच में ये चीजें चल रही हैं। असलियत क्या है वो अभी सोशल मीडिया पर एक बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे ला दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से सांसद अगर कह रहा है, पूर्व सांसद कह रहा है, भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो सरकार के विरुद्ध तो कोई नहीं जाता। केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं वो सवाल खड़ा कर देती हैं। और कहीं ना कहीं मेला प्रशासन भी इन चीजों पर बैकफुट पर क्यों है, छिपा क्यों रहा है, और ये चीजें पूरे कुंभ मेले पर की छवि खराब करती हैं। इतना हजारों करोड़ रुपया खर्च होने के बाद अगर छवि अगर धूमिल हो रही है, या बीजेपी के सांसद, पूर्व सांसद कर रहे हैं, बीजेपी के नेता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर सवाल जरूर खड़ा हो जाता है। जी सर। खराब है क्योंकि अखाड़ों के प्रति बड़ी श्रद्धा है। आजादी के बाद से लगातार जब भी कुंभ लगा है, अखाड़ों का एक बड़ा महत्व है और बहुत बहुत अच्छे बहुत संत हैं। नागा संतों का, साधु संन्यासियों का पूरी दुनिया में सम्मान है, अखाड़ों का भी सम्मान है। लेकिन अखाड़ों के बीच का कोई आदमी ऐसे आरोप लगाता है तो जनमानस का विश्वास बड़ा डगमगाता है। दूसरा, जब अखाड़े के लोग ही गृह मंत्री के ऊपर जल चढ़ाने लगे तो लगता है कि साधु संत भी कुछ डगमगा रहे हैं, सत्ता के प्रति इनके मन में प्यार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया क्षितिज, ध्यान रखना अपना भी और बाकी लोगों का भी, तो मदद हो सके सबकी करते रहना। शुक्रिया। बिल्कुल सुना आपने, ये थे क्षितिज कांत जो कुंभ के मेले की पूरी हकीकत बता रहे थे। अगर आप कुंभ जाना चाहते हैं तो थोड़ा रुक कर जाइए, भीड़ कम हो जाए तो जाइए, सुरक्षित रहिएगा, परिवार के साथ रहिएगा। कोई भी आकस्मिक सूचना हो तो सोशल मीडिया पर उसको शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।